हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2023 के लिए मैथ्स के कुछ महत्वपूर्ण चैप्टर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आपका जो टॉपिक है गणित, उसका चैप्टर पहला है संख्या और संख्या पद्धति। तो सबसे पहले आपको इस चैप्टर को अच्छे से रीड करना है, फिर इस पर जो आपको ये अभ्यास प्रश्न दिए गए हैं इनका आपको सॉल्यूशन करना है। ठीक, तो हम आपको सबसे पहले बताएंगे इस चैप्टर के बारे में कुछ विशेष प्रकार की परिभाषाएं। जैसे पहले प्रकार आता है कि संख्याओं के प्रकार, टाइप्स ऑफ नंबर्स। तो पहला प्रकार होता है तुम्हारा प्राकृतिक संख्याएं, जिसको बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। तो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन लिखी गई है, गिनती में प्रयुक्त होने वाली प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। मतलब कि जिसकी सहायता से हम कोई चीज़ गिनते हैं। जैसे हमारे पास कुछ वस्तुएं हैं, उनको हमको काउंट करना है, तो वही क्या होती है, हमारी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। जैसे 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट प्राकृतिक संख्याएं हैं। ठीक, अगली परिभाषा है पूर्ण संख्याएं। शून्य और सभी प्राकृतिक संख्याएं मिलकर पूर्ण संख्याओं का निर्माण करती हैं। इसकी दूसरी परिभाषा इस प्रकार से भी हो सकती है कि यदि हम प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को मिला दें, मतलब शामिल कर दें, तो जो संख्याएं होती हैं वो होती है हमारी पूर्ण संख्याएं। ठीक, जैसे 0, 1, 2, 3 डॉट डॉट पूर्ण संख्याएं हैं। अगला टॉपिक है तुम्हारे से पूर्णांक। तो पूर्णांक तुम्हारे प्लस के भी होते हैं, माइनस के भी होते हैं, और शून्य भी होता है तुम्हारा पूर्णांक। ठीक, अगला टॉपिक है भाज्य संख्याएं, कंपोजिट नंबर्स। तो लिखा है एक से बड़ी वे संख्याएं जो एक और स्वयं के अतिरिक्त कम से कम एक संख्या से अवश्य विभाजित हों, भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो इसकी हम परिभाषा इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि ऐसी संख्या जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो। कितने? 2 से अधिक, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, या 5 हो सकते हैं। तो वो संख्याएं होती हैं भाज्य संख्याएं। जैसे 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, इसी प्रकार डॉट डॉट 12 हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ये सब क्या तुम्हारी भाज्य संख्याएं हैं। अगली परिभाषा है आपकी अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर जिसको बोलते हैं। ये प्रश्न आपका एंट्रेंस एग्जाम में बहुत ही पूछा जाता है। तो यहाँ लिखा है एक से बड़ी संख्याएं जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी और संख्या से विभाजित ना हो। मतलब वो संख्या एक से कट जाए और स्वयं से कट जाए और किसी से ना विभाजित हो, तो वे संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, फिर 17, फिर 19, फिर तुम्हारा 23, फिर 29, 31, 37, 41, इसी प्रकार तुम्हारी 97 तक होती हैं। अब एक प्रश्न पूछा जाता है कि 1 से लेकर 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो इसका उत्तर आप लोगों को याद रखना है 25, कि 1 से 100 तक की जो अभाज्य संख्याओं की संख्या है वो होती है 25। ठीक, फिर अगली परिभाषा है तुम्हारी सम संख्याएं। सम संख्या क्या होती है? तो वे संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाएं, सम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 2, 4, 6, 8 डॉट डॉट, इसी प्रकार और भी होंगी। ठीक, अगली परिभाषा है विषम संख्याएं। तो वे संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं, तो वो होती हैं विषम संख्याएं। जैसे 1, 3, 5, 7, 9 विषम संख्याएं हैं। ठीक, क्रमागत संख्याएं, मतलब जो क्रम से आए या उनमें अंतर 1 का हो या 2 का अंतर हो, वह सब तुम्हारी होती हैं क्रमागत संख्याएं। इसके बाद आपको ये सूत्र याद रखना है। कौन सा सूत्र? ये प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योगफल। जैसे हमने आपको बोल दिया कि 1 से लेकर 20 तक की संख्याओं का
योगफल निकालो। तो आपको करना क्या है, अंतिम संख्या गुणे अंतिम संख्या प्लस में 1 और पूरे बटे 2 कर देना है। तो आपका जो 1 से लेकर 20 तक की संख्याओं का योगफल होगा वो आ जाएगा। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल बताया गया है, 1 से 20 तक प्राकृतिक संख्याओं में जो n का मान बनेगा वो बनेगा 20, क्योंकि अंतिम वाला बनता है n का मान। तो यहाँ पे सूत्र संकेत में इस प्रकार होता है n+1/2। n का मान यहाँ 20 रखो, देखो 20 गुणे 20+1/2, तो ये 20 और 1 21 हो जाएगा। 2 से कटेगा 10 बार, 21 × 210। तो जो 1 से 20 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योगफल आएगा वो आएगा कितना, 210। तो ये था तुम्हारा सूत्र। तो आप लोग इस सूत्र को अपनी नोटबुक में जरूर लिख करके याद रखना, ठीक। अब आगे आते हैं तो एक और सूत्र होता है, प्रथम n सम संख्याओं का योगफल। कौन सी संख्याओं का योगफल, सम संख्याओं का योगफल। इसका सूत्र होता है अंतिम संख्या ब्रैकेट में अंतिम संख्या प्लस 1। सूत्र होता है मतलब कि जो संकेत में होता है वो होता है n ब्रैकेट में n+1। n क्या है, अंतिम संख्या है। जैसे प्रश्न दिया गया यहाँ पर, 1 से 50 तक की सम संख्याओं का योग करने के लिए n का मान 25 होगा। अब कह दो यहाँ तो 50 कह रहा है तो ये 25 कहाँ से आएगा। देखो दोस्तों, 50 तक तुमसे कहा 1 से 50 तक, तो इसमें क्या होगा, आधी विषम संख्याएं होंगी और आधी सम संख्याएं होंगी। तो जो सम संख्याएं होंगी वो होंगी केवल 25, यहाँ बताया गया है, क्योंकि पहली सम संख्या 2, दूसरी 4, तीसरी 6, इसी प्रकार डाट डाट तुम्हारी 50 तक जाएंगी। तो जो n का मान बनेगा वो 50 नहीं बनेगा, यहाँ 25 बनेगा। इस सूत्र में रखो तो 25 गुणे 25 + 1 26। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 25 गुणते 26। अब यहाँ देखो जो सूत्र तुम्हारा लगा है वो थोड़ा गलत हो गया है, यहाँ पे 2 नहीं होना चाहिए। तो ये जो हमारे नोटबुक में भी क्वेश्चन को क्या कर दिया है, गलत सॉल्व कर दिया है। अगर 2 का भाग दे दोगे तो ये तुम्हारा यही सूत्र बन जाएगा, ये वाला। तो यहाँ पे क्या है, जो तुम्हारा सॉल्व है ये, इसका उत्तर क्या है, गलत है। इसका आप गुणा करा देंगे तो कितना आएगा, 650। तो इसका जो आंसर होगा वो तुम्हारा 325 ना होकर के कितना आएगा, 650 आएगा, ठीक। इसको आप लोग ध्यान रखना। अगला है तुम्हारा तीसरा क्वेश्चन, मतलब तीसरा सूत्र, कुछ मिला के तुम्हारा सूत्र है। तो इसको भी आप लोग नोटबुक में अपने लिख लेना। लिखा है प्रथम n विषम संख्याओं का योगफल। किसका, विषम संख्याओं का योगफल। सूत्र होता है अंतिम संख्या का वर्ग, मतलब n²। जैसे बोल दिया प्रथम 20 संख्याओं के योगफल का मान ज्ञात कीजिए। तो 20 तक कहा है तो यहाँ पे 10 होंगी सम और 10 होंगी विषम। तो n का मान 10 बनेगा। देखो लिखा गया है n = 20/2। हमेशा 2 का भाग कर दो तो सम और विषम पता चल जाता है। तो n का मान 10 आ गया। तो 1 से 20 तक की सम संख्या 10 होंगी, तो 10 का वर्ग 100। तो ये हो गया तुम्हारा 1 से 20 तक की विषम संख्याओं का वर्गों का योग, मतलब कि संख्याओं का योग, वर्गों का नहीं। कितना आया, 100। अब यहाँ कुछ पॉइंट बताए गए हैं, लिखें इसे, यानी इन्हें स्मरण रखें। तो क्या बताया, देखो जरा, जितने अंकों की बड़ी संख्या लिखनी होती है उतने ही बार संख्या में 9 लिखते हैं। जैसे हमने कह दिया 2 अंकों की बड़ी संख्या लिखो, तो आपको 2 9 बना देना है, मतलब 99। 4 अंकों की लिखना है तो 4 9 बना दो, मतलब 9999, 9999, ठीक। फिर आगे लिखा है तथा जितने अंकों की छोटी संख्या लिखनी होती है, 1 के दाईं ओर उतने से 1 कम 0 लिखते हैं। मतलब जैसे हमको 2 अंकों की क्या करना है, छोटी संख्या लिखनी है। तो अंक 2 कह रहा तो सबसे पहले आपको 1 लिख लेना है, फिर 2 अंक में 1 घट जाएगा, मतलब 1 0 बढ़ाना है तो 10 हो जाएगी। 4 अंक की लिखनी है तो 1 लिखो और 3 0 लगाओ। इसका कहने का मतलब ये था, जैसे समझाया गया यहाँ पे। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 3 9, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1 के बाद 4 0, देखो है। तो ये सब आपको पॉइंट है, याद रखना है। अब इसके बाद टॉपिक है अनुवर्ती संख्या ज्ञात करने के लिए ज्ञात संख्या में 1 जोड़ देते हैं तथा पूर्ववर्ती संख्या ज्ञात करने के लिए ज्ञात संख्या में 1 घटा देते हैं। जैसे हमने आपसे कह दिया 403 की अनुवर्ती बताओ, तो अनुवर्ती क्या होगी, 1 जोड़ दो। 403 में 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 404। और यही हमने कह दिया कि 290 की पूर्ववर्ती बताओ, तो 1 घटा देना, तो कितना हो जाएगा 289। तो अनुवर्ती में 1 जोड़ा हो जाता है और पूर्ववर्ती में 1 घटाया जाता है। ये आप लोग ध्यान रखना, ठीक। अब यहाँ कुछ और पॉइंट बताए गए हैं, इनको भी देख लेते हैं आज की वीडियो में हम। लिखा है ध्यान रखने योग्य बिंदु, लिखा है 0, मतलब शून्य प्राकृतिक संख्या नहीं है। शून्य क्या है,
प्राकृतिक संख्या नहीं है, ये एक तुम्हारी क्या है, पूर्ण संख्या है, पूर्णांक है। अभी हमने आपको परिभाषा बताई, देखो यहाँ पे पूर्णांक में पढ़ा था, ये पूर्ण संख्या में 0। तो प्राकृतिक संख्या होती है 1 से, लेकिन जो तुम्हारा 0 होता है पूर्ण संख्या। लिखा 1 ना तो भाज्य संख्या है ना ही अभाज्य संख्या है। इसकी भी अभी हमने आपको परिभाषा बताई कि भाज्य संख्याएं क्या होती हैं, अभाज्य क्या होती हैं। ठीक, तो 1 ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। अगला पॉइंट है, सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। प्राकृतिक संख्याएं जो होती हैं वो पूर्ण संख्याएं होती हैं, परंतु सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती हैं, क्योंकि जो 0 है वो पूर्ण संख्या होती है, वो प्राकृतिक संख्या नहीं होती। जैसे देखो यहाँ बताया गया। ठीक, इसी प्रकार आपके यहाँ पे बड़ी संख्या और छोटी संख्या बताई गई है, जो यहाँ पे समझाया गया था। अब यहाँ पे एक सवाल भी है, इसको भी देख लेते हैं। उदाहरण नंबर 1, ठीक है, 3 अंकों की बड़ी से बड़ी व छोटी से छोटी संख्याओं में अंतर बताइए। तो 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या होती है 999, छोटी छोटी होगी 100। अंतर कह रहा तो बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटा देंगे तो आएगा 899, जो दिया है ऑप्शन नंबर सी में। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी होगा वो हो जाएगा राइट आंसर। तो इसी प्रकार के प्रश्न आपके जवाहर नवोदय विद्यालय में पूछे जाते हैं। तो यदि आप लोगों ने जो आपका ये चैप्टर है, इसकी जो थ्योरी होती है, इसको यदि आप लोग अच्छे से पढ़ लेते हो तो जो आपकी अभ्यास होती है, जो अभ्यास में प्रश्न दिए गए हैं वो क्या हो जाते हैं, सरल हो जाते हैं। तो ठीक, तो हम आपको इन सभी प्रश्नों को कल हल कराएंगे। ठीक, तो आज की वीडियो में फ़िलहाल हम इतना ही रखते हैं। तो दोस्तों, जो ये आपकी बुक है हमारे पास, ये है आपकी एक चक्षु पब्लिकेशन द्वारा प्रकाशित पुस्तक। आप लोग चाहें तो इसे घर बैठे ऑनलाइन मंगा सकते हैं। इसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। बहुत ही अच्छी बुक है। यहाँ पर आपको 2500 प्लस बहुकल्पीय प्रश्न, वो भी हल सहित दिए गए हैं। 6 प्रैक्टिस सेट्स दिए गए हैं, हल सहित हैं, और 9 शॉर्ट पेपर दिए गए हैं 2014 से लेकर 2022 तक। तो कक्षा 6 के एंट्रेंस एग्ज़ाम 2023 के लिए बहुत ही अच्छी बुक है। तो आप लोग जल्दी से जल्दी इस बुक को खरीद करके अपनी स्टडी प्रारंभ कर दीजिए, जिससे आपका जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्ज़ाम 2023 में सिलेक्शन पक्का हो सके। तो यदि आप चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, जिससे हम आपको जवाहर नवोदय विद्यालय की अच्छी से अच्छी तैयारी करा सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।